मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी पर एक के बाद एक हमला। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा कि आपको बाप के लोगों ने बाप के कहने पर वोट दिए। अगर आपको ताबेदारी करनी है और सेलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आप अवामी ताकत खो चुके, सब बंदी हो चुकी, लकीर वाज़े हो गई। हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए नून लीग, मौलाना फजल रहमान और PDM की दीगर जमातें ही काफ़ी हैं। कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा था कि PDM और नून लीग माने तो पंजाब में अदम एतमाद लाकर परवेज इलाही को वजीर आला बना दें। नवाज शरीफ ने दो टोक जवाब दिया कि सेलेक्टर्स के साथ मिलकर अपने उसूलों और बयानिए की कुर्बानी नहीं दे सकते। जो अवाम की ताकत, अवाम और जमहूरी अक़दार पर भरोसा करते हैं वो डील करके निकल नहीं जाते। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया है, वो जानते हैं किस पर इस्तेमाल होना चाहिए। वो PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए मरियम नवाज को जवाब नहीं देंगे। किसी एक की डिक्टेशन पर PDM इत्तेहाद नहीं चलेगा, इज्जत और बराबरी के साथ चलेगा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा पीपल्स पार्टी का हक था। अफसोस है कि एक जमात ने जिद और हरदर्मी का मुजाहरा किया। नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़े है। पंजाब की वजारत आला के सवाल पर बिलावल ने कहा कि तजवीज़ ये थी कि अदम एतमाद लाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज को बना दिया जाए। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते थे या नहीं बना सकते तो काफ लीग और परवेज इलाही से बात करना होगी। पंजाब में इतने सारे वोट रखने के बावजूद आप आज तक बुज़दार हुकूमत का एक बजट भी चैलेंज न कर सके। ये मुजरिमाना सियासी लापरवाही है। नून लीग की क़यादत से ये ज़रूर कहेंगे कि वो पहचाने कौन असल इत्तेहादी है। इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो गई है, अब इस्लाहात की सियासत होगी। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़े। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की अपोजिशन को पेशकश। कहा अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट का इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राबता करेंगे। इमरान खान को कमज़ोर समझकर आपने हमेशा मुँह की खाई है। अपोजिशन को अपनी सियासत पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। नैब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगी जैसा दीगर मुल्ज़िमान से किया जाता है। मरियम नवाज के बयान पर सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा कि वो मरियम नवाज की जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण के जवाब में फैज साहब का ये शेर नजर करते हैं। सितम सिखलाएगा रस्म वफा, ऐसे नहीं होता। सनम दिखलाएंगे राह खुदा, ऐसे नहीं होता। क्या खरीदें, क्या पकाएं, क्या खाएं, महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। कराची में 1 किलो चीनी 105 रुपए तक पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो का हो गया। खाना पकाने का तेल 280 रुपए लीटर तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में टमाटर 70 रुपए किलो पर आ गया। पेशावर में फल, सब्जी और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फ़ी किलो इजाफा। कोयटा में 100 रुपए के इजाफे के बाद बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो और मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो हो गया। महंगाई की शरह 15% से ऊपर चली गई। शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4400 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 92 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई। विफाकी दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 18% सामने आई। लाहौर वालों खबरदार, होशियार, मास्क ना पहना तो हवालात की सैर कराई जाएगी। कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। 21 दुकानें और 11 रेस्टोरेंट सील। पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। 25 दुकानदार गिरफ्तार। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माने। कोरोना से बचाव के लिए सिंध भर में तमाम दरगाहें 10 रोज़ के लिए बंद करने का ऐलान। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स भी मंसूख। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना होंगे।
कोशिश है लोगों के रोजगार को नुकसान न पहुंचे। पाबंदियों के फैसलों पर अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। बरतानिया से आई कोरोना की नई इकसाम वबा के फैलाव का सबब बनी है। पिछले 12 रोज में कोरोना के मरीजों में बेपनाह इजाफा हुआ है। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए सियासी क़यादत और उलमा से इंतजामिया के हाथ मजबूत करने की अपील। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पार्लियामेंट को बुलडोज करके 900 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस से स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं रहेगा। IMF की किस्त की खातिर पाकिस्तानी मालियाती इदारे को गिरवी रखवाया जा रहा है। इमरान खान से निज़ाम नहीं चल रहा, बदला इदारों पर हमले करके लिया जा रहा है। नून लीग मिनी बजट और हायर एजुकेशन ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से उधार सेनेटर लेकर सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर बनाया। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मौरूसी क़यादत की नापुख्तगी की वजह से खुद को कोने में पहुंचा लिया है। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के कुछ फोरम्स पर मकबूलियत पर इन्हिसार कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया और सिस्टम में अपनी जड़ें मजीद मजबूत की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने JUI के तमाम धड़े ख़त्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहा कि JUI को भी मौरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM का शीराज़ा बिखर गया है। मौलाना फजल रहमान फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ लौटे। हुकूमत ने चीनी का दरामद का मुसलसल दूसरा टेंडर भी मनसूख कर दिया। चीनी की दरामद का अमल भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीनी की महंगी बोलियां मौसूल होने पर टेंडर मनसूख किया गया। टेंडर मनसूख होने से रमज़ान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स को 50,000 टन दरामदी चीनी की फराहमी मुश्किल हो गई। शुगर मिल्स भी हुकूमत को खाम चीनी की दरामद से इनकार कर चुकी हैं। इस वक्त कम से कम बोली के तहत दरामदी चीनी कराची पोर्ट पर 90 रुपये फ़ी किलो में पड़ रही है। 5 चेयरमैन FBR, 6 IG पंजाब, 4 चीफ सेक्रेटरी पंजाब, 4 वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, 4 वज़राए दाखिला, 3 वज़राए इत्तलात और 5 सेक्रेटरी खजाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 31 माह में तब्दीली सरकार ने अहम ओहदों पर तैनात अफराद की बार बार उखाड़ पछाड़ की। हर शोबे में भरपूर तरीके से एक की जगह दूसरे को लगाए जाने का सिलसिला जारी रहा। सबसे खुशकिस्मत रहे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जो अब तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं। गर्मियों में कराची को नेशनल ग्रिड से 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। जाम शुरू से कराची तक 130 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड कर दी गई। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि 31 मार्च तक बिजली की तरसील मुमकिन हो जाएगी। कराची को गर्मियों में मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमा दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हलीम आदिल शेख की रिहाई हक और सच की फतह है। हलीम आदिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कारकुनान और रिहाई पाने वाले दोस्तों के अहले खाना को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा कि नैब ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुके हैं। नैब ने शिकायत कुनंदा का कोई रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। दादू में कुत्ते के काटने से 3 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चे को वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी थी, दूसरी खुराक आज दी जानी थी, लेकिन बच्चा जान से चला गया। कुत्ते के काटने का वाक़या 3 रोज़ पहले रूनुमा हुआ था, जिसमें खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने मंशा बम के 3 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्जिमान ने एक शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर सोने की चेन और नकदी छीनी। मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद कर लिया गया।
चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बिनोरी को ओहदे से हटा दिया गया। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई। तारिक बिनोरी को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की सेहत के पेश नज़र तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। अवाम के ताउन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। बुजुर्ग शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान के अज़्म और वज़ीर आज़म की क़यादत को दुनिया में सराहा गया। बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम इक़दामात ने आलमी इक़्तिसादी फोरम समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई हासिल की। पाकिस्तान इस लड़ाई में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। अमेरिका की सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 700 से ज़ायद तालिबात के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात का इंकशाफ। मुतासरा तालिबात ने स्टेट कोर्ट में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यूनिवर्सिटी का जिनसी ज़्यादती रोकने में नाकामी का एतराफ़। 85 करोड़ डॉलर से ज़ायद हर्जाना देने पर राज़ी। ये रकम किसी तालीमी इदारे में जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात में अजाले के तौर पर अदा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। कराची में सूरज का गुस्सा आज भी बरकरार रहा। पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। सख्त गर्मी में शहरियों के पसीने छूट गए। पीर से समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। नहर स्विस में फंसे बहरी जहाज को निकालने की कोशिशें अब तक नाकाम। रुकावट की वजह से अहम आबी गुजरगाह तिजारती बहरान का शिकार। जहाज़ों की कतार लग गई। आलमी तिजारत को 1 घंटे में $400 मिलियन का नुकसान होने लगा। प्लान बी भी है। प्लान बी है फड़ लो सोटा और जो SOP ना मने मुद्दा करके 2 लाओ कि फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज से तुमने बात नहीं माननी। लेजेंड्स। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कोरोना हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी करने वालों का नया इलाज बता दिया। कहा पंजाब खुसूसन लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। प्लान बी के तहत SOPs पर अमल ना करने वालों पर डंडा चला दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका में पहली कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। टीम के तमाम 34 अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। पाकिस्तानी स्क्वाड कल से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा।